Class 9th Maths Chapter Circles Exercise 10.6 Question number 1. Prove that line of centers of two intersecting circles subtends equal angles at the 2 points of intersection. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि लाइन ऑफ सेंटर्स यानी कि सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का, वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इट मीन्स हमें शो करना है कि एंगल ओ ए ओ डैश दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश दिस एंगल. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है. ये हमें यहाँ पे शो करना है. लेट द टू सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर्स एज ओ एंड ओ डैश intersect each other at point A and B respectively. Let us join O O dash. ठीक है, यहाँ पे सब ये टू सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स O एंड O डैश है, जो पॉइंट A एंड पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे उनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे O एंड O डैश को. ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विच इज सबटेंडिंग एंगल्स एट A एंड एंगल एट B in triangle AOO dash and BOO dash. ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. वी कैन सी दैट OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल 1. ठीक है, सेम सर्कल की रेडियस है. एंड O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियस ऑफ सर्कल 2. ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एंड OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, ठीक है, कॉमन है. तो इस तरह से आपको साइड साइड एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ और साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent by SSS congruence rule, and we know that in congruent triangles other corresponding parts are also equal. It means angle OAO dash is equal to angle OBO dash. These two angles are equal because these are corresponding angles of congruent triangles. So by CPCT these two angles are equal. यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था. Therefore line of centers of two intersecting circles subtends equal angles at the 2 points of intersection. Next है इसमें question number 2. Two chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on the opposite sides of its center. देखिए, सर्कल में सेंटर की अपोजिट साइड्स में टू कॉर्ड्स हैं, AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड CD ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ठीक है, जो AB और CD के बीच में जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर, वो क्या है, 6 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है. ठीक है, सॉल्यूशन. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD. हम क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD पर. क्योंकि हमें मालूम है कि AB एंड CD क्या है, पैरेलल लाइन से, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, OM प्लस ON यानी कि MN. ठीक है, और OB एंड OD को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, जो कि क्या है, सर्कल की रेडियस है. हमें मालूम है कि अगर हम सर्कल से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पर, ठीक है, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर OM बाइसेक्ट कर रही है AB को. ठीक है, यानी कि जो हमारा AM और BM है वो हमारा क्या है, हाफ ऑफ AB, और AB हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर. तो BM हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर. इसी तरह से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD पे, ये भी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो इट मीन्स जो हमारा ND एंड CN है, ठीक है, वो क्या है, हाफ ऑफ CD, और CD हमारा कितना है, यहाँ पे CD है हमारा 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CD है हमारा 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ND इज इक्वल टू 11/2.
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, सी डी की लेंथ है हमारी 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2। इसके बाद देखिए नाउ इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल एमओबी एंड ट्रायंगल एनओडी। तो हम ट्रायंगल एमओबी में देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैसे ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज या बेस या परपेंडिकुलर, अगर हमें बाकी की दो साइड्स मालूम है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए बीएम हमने निकाल लिया 5/2। ठीक है, बीएम हमारा हो गया 5/2। और यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, जो हमारी डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड्स के बीच में वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो सेंटर से हमारी ये डिस्टेंस है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे सीडी की डिस्टेंस ओ एन हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। तो बाकी की जो डिस्टेंस बची वो हमारी क्या बची, 6 माइनस एक्स, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू हमारा क्या है, 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, हाइपोटेन्यूज है हमारा ओबी, ठीक है, ओबी का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अब बाकी की जो दो साइड्स बची हैं बची हैं 6 माइनस एक्स का, एक्स एंड 5/2, ठीक है, इनका स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे इसको हम ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल लेंगे। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 6 12 एक्स इंटू एक्स एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस 5/2 का होल 5/2 स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी। तो ये हो गया 25/4, इट इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एन ओ डी। ठीक है, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ डी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ठीक है, एन ओ एन हमारा हमने क्या लिया है, एक्स प्लस एन डी हमारा क्या है, 11/2। तो ये हो गया ओ एन स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 एंड 2 स्क्वायर 4, इट इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें मिल गई इक्वेशन 2। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ बी एंड ओ डी दोनों हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स जो हमारा इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा आता है ओ बी, वी हैव ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड था 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25/4 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड था एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। इस तरह से, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचा हमारे पास माइनस 12x, इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे। ठीक है, या इसको हम यहीं पे ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे यहाँ से जो 36 एंड 25/4, ठीक है, ये जो दो टर्म है इसको हम, ठीक है, दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 25/4 माइनस 121/4। इस तरह से हम इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। बाकी फ्रैक्शंस का हम मालूम है कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब इस x की वैल्यू को हम रख लेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इसको रख लिया इक्वेशन 2 में। इससे हमें मिला 1 स्क्वायर एक्स की जगह 1 एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 121/4 इट इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा आया 125/4। ये तो हमें मिला है OD स्क्वायर, हमें क्या निकालना है OD। ठीक है, यानी कि हमें रेडियस की लेंथ निकालनी है। तो OD क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125/4 को मालूम है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो OD क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 125 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें मिलता है 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसमें से 2 पेयर में से 1 5 तो बाहर आ गया, एक 5 हमारा बचा है, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, यानी कि 125 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 × 5, एंड 2 का स्क्वायर रूट हमारा क्या है 2। ठीक है, इस तरह से हमें मिला 5 × 5/2। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 × 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is at a distance 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the center? ठीक है, हमें यहाँ पे 2 पैरेलल chords दिए हैं, AB and CD। ठीक है, AB की लेंथ हमने मान ली 6 सेंटीमीटर विच इज स्मॉलर chord, एंड CD विच इज लॉन्गर chord इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉलर chord की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स AB की जो डिस्टेंस है सेंटर से OM वो क्या हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो जो MN है दोनों के पीछे जो डिस्टेंस है वो क्या है OM + ON। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर chord फ्रॉम द सेंटर। तो हमें क्या निकालना है ON इज इक्वल टू कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए हमें मालूम है AB इज इक्वल टू हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो उसको क्या करती है बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स कि जो हमारा BM है वो क्या है हाफ ऑफ AB, और AB हमारा कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है OB। ठीक है, अब राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी जो साइड होती है उनमें से किसी को भी आप बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ठीक है, 25 और 16 + 9 यानी कि 25, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 25। तो OB हमारा क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड OD भी क्या है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो OD भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड CD हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या है सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इट मीन्स कि भी क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारी ND है वो क्या हमारा है CD का हाफ, यानी कि 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स ठीक है हमारा इस ON स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OD का स्क्वायर माइनस ND का स्क्वायर। ठीक है, OD स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ND स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो हमें मिलता है 9। ठीक है, तो ON का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ON हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पे डिस्टेंस है लॉन्गर कॉर्ड के सेंटर से वो क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर। लेट AB and CD be 2 parallel chords in a circle centered at O. Let join OB and OD. Distance of smaller chord AB from the center of a circle is equal to 4 centimeter, and therefore OM is equal to 4 centimeter, and MB is equal to AB का half, it is equal to 3 centimeter. ठीक है, इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर. इट मीन्स 16 प्लस 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर. एंड ओ बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल. एंड इन ट्रायंगल ओ एन डी, ठीक है, नाउ वी टेक सेकंड ट्रायंगल ओ एन डी and we know that OD and OB are both equal radii of the same circle. So OD is equal to 5 centimeter. In this right angle triangle according to Pythagoras theorem, ठीक है, ON का स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square, and ND is equal to half of CD as we know that perpendicular from the center drawn to a chord divides it into two equal parts. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, वैल्यू रख लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा ओ एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. देयर फोर द डिस्टेंस ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर. इस तरह से जो यहाँ पे डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड सी डी की, वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 4. लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC be located outside a circle and let the sides of angle intersect equal chords AD and CE with the circle. यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे क्या है, AD and CE हमारी इक्वल chords हैं. ठीक है, और एंगल हमारा ABC जिसका वर्टेक्स यानी कि, ठीक है, वर्टेक्स क्या है, जो बीच वाला है लेटर, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे B है. वर्टेक्स यानी कि जो कॉमन है दोनों में, जहाँ पे दोनों ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो है हमारा B. वो क्या है, सर्कल के एक्सटीरियर में लोकेटेड है. ठीक है, इस तरह से हमारा एंगल ABC जिसमें हमारा वर्टेक्स B एक्सटीरियर में लोकेटेड है. ठीक है, और ये कॉर्ड AD के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कॉर्ड CE के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पर. ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर. तो हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल ABC, ठीक है, ये वाला एंगल है, वो क्या है, इक्वल टू एंगल सबटेंडेड, डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर. ठीक है, तो ये हमारी है कॉर्ड AC, सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है. ठीक है, AOC, एंड ये है हमारी कॉर्ड CE जो सेंटर पे एंगल जो है. ठीक है, ये हमारी कॉर्ड DE जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, DOE. हमें शो करना है कि, ठीक है, एंगल ABC क्या है, इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ है. ठीक है, अब हमें देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सेंटर पे एंगल है, और हम जानते हैं कि सेंटर का एंगल क्या होता है, सर्कल वाले एंगल का डबल होता है. यानी यह हम कह सकते हैं कि जो सर्कल पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा. ठीक है, तो कॉर्ड डी जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो है ये DOE. ठीक है, एन जो सर्कल पे बना रही है वो है एंगल DCE. इसी तरह से जो कॉर्ड AC है वो सर्कल पे एंगल बना रही है एंगल AOC, सॉरी सेंटर पे एंगल बना रही है एंगल AOC, एंड सर्कल पे वो एंगल बना रही है एंगल ADC. तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल ABC क्या है, एंगल ADC माइनस एंगल DCE. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BDC. अब हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल BDC जो हमारा एंगल ADC है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. एंड वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल स्टेट्स दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल ADC, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल DCB एंड एंगल DBC. ठीक है, तो हमारा एंगल ADC क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल DCB. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट
ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एंगल DCE। जो हमारा एंगल DCE है, अभी हमने बताया था ये क्या है, कॉर्ड डी सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, एंड कॉर्ड या आर्क डी जो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग, एंगल एट अ सेंटर इज डबल द एंगल एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो हमारा एंगल DCE है सर्कल पे बन रहा है, वो सेंटर पर बनने वाले एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो सेम कॉर्ड DE से बनने वाला ये एंगल है, तो एंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOE। सेंटर पे बन रहा है हमारा DOE और सर्कल पे बन रहा है हमारा DCE। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल DCB है, ठीक है, वही हमारा क्या है, एंगल DCE है। ठीक है, ये हमारा एंगल DCB। अगर हम इस साइड EC को एक्सटेंड कर लें B तक, तो वही हमारा क्या बनता है, एंगल DCB। ठीक है, एंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DOE। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOE। ठीक है, एंड एंगल ADC, अब यहाँ पे देखिए जो कॉर्ड AC से बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है एंगल AOC और सर्कल पे बन रहा है एंगल ADC। ठीक है, तो सर्कल पे बनने वाला एंगल क्या होता है, सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है, या सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है, सर्कल पे बनने वाले का डबल होता है। मतलब सेंटर पे क्या है, बड़ा एंगल बनेगा, डबल एंगल, तो ये क्या है, इसका हाफ है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ADC is equal to half of angle AOC on putting the values of angle ADC and angle DCB in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी कि जो हमारा एंगल ADC है इट इज इक्वल टू एंगल DCB प्लस एंगल DBC। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम है। तो अभी इन वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOC। ठीक है, इट इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल DOE। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे हम, दूसरी साइड हो जाएगा हाफ माइनस हाफ ऑफ एंगल DOE। हाफ दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों को हम हाफ, दोनों में से हम हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE। ठीक है, एंड एंगल AOC माइनस एंगल DOE ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर। ठीक है, AC द्वारा सबटेंडेड एंगल क्या है, कॉर्ड सेंटर पे AOE AOC, एंड जो कॉर्ड DE से सबटेंड वो है क्या हमारा DOE। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस है ये, एंड उसका हाफ। ठीक है, यहाँ पे हेंस एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonals। हमें शो करना है कि अगर हम रोम्बस के साइड को डायमीटर लेके, किसी भी साइड को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये सर्कल उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। लेट ABCD बी अ रोम्बस इन विच डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। यहाँ पे हमने ABCD रोम्बस ले लिया जिसके डायगोनल्स क्या है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड सर्कल इज ड्रॉन वाइल टेकिंग साइड CD एज डायमीटर। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसकी एक साइड CD को डायमीटर लेके। ठीक है, एंड वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट सेंटर इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट द सर्कल इज हाफ ऑफ 180, इट मीन्स 90 डिग्री। यह हमें मालूम है कि सेम ही सर्कल में जो भी एंगल बनता है हमारा सर्कल पर, वो क्या बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि डायमीटर पर हमारा यहाँ पे जो डायमीटर एंगल बनाएगी सर्कल सेंटर पर, वो क्या होगा, हमारा 80 होगा। ठीक है, तो सर्कल पर बनने वाला क्या होता है, इसका हाफ होता है।
तो सेमी सर्कल में हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें तो हमारा एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें मालूम है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। इट मीन्स कि रोम्बस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे डायगोनल्स के, यहाँ पे सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इज ऑन द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे आ गया इस तरह से। ठीक है, वी नो दैट डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, therefore angle COD is equal to 90 degree. Also in rhombus the diagonals intersect each other at 90 degree, that is angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA, it equal to 90 degree. Clearly point O has to lie on the circle. इसका मतलब है कि जो point O है वो सर्कल पे ही लाई करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram. The circle through AB and C intersect CD, produced if necessary at E. Prove that A is equal to AD. ठीक है, हमें यहाँ पे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, द सर्कल थ्रू AB and C, और इसके 3 वर्टेक्स AB and C से होने वाला जो सर्कल है, ठीक है, वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है E पर। ठीक, और अगर जरूरी हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसको, ठीक है, इस साइड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी फिगर में, ठीक है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है प्रोड्यूस करने की। तो हमें प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू हमारा क्या है AD है। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, क्योंकि ABC ऑलरेडी सर्कल पे है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि E पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो यहाँ पे ABCE हमारा बन रहा है वो हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स क्या है, सर्कल पर है। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें मालूम है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल AEC है एंड एंगल CBA है। ठीक है, ये एंगल एंड ये वाला एंगल, दिस टू एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। और हमें मालूम है कि जो एंगल AEC एंड एंगल AED है, इन दोनों का सम भी क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्योंकि एंगल AEC क्या इसके साथ, ठीक है, तो एंगल AEC प्लस CBA ये भी 180 डिग्री है, एंगल AEC प्लस AED भी क्या है 180 डिग्री है। तो एंगल्स, अगर हम एंगल AED एंड एंगल CBA हमारे दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब फॉर अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD में जो एंगल B है एंड एंगल D है, एंगल ABD एंड एंगल ADC ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हमने शो किया था कि ये एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CBA, दिस एंगल के ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एंड ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो इस तरह से एंगल ADE एंड एंगल AED भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है एंगल्स इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, साइज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से AD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AE, जो हमें यहाँ पे शो करना था। ठीक है, फॉर अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CBA, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ADE। ठीक है, इट गिव्स AD इज इक्वल टू AE
as we know that angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. AC and BD are chords of a circle which bisect each other. ठीक है, AC and जो BD है वो किसी सर्कल की कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स ठीक है, हमारे जैसे सपोज हमारा जो AC एंड BD यहाँ पे है वो बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, तो हमारा OB इज इक्वल टू OD है एंड OA इज इक्वल टू OC है. प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स. तो हमें प्रूव करना है कि AC एंड BD क्या है, डायमीटर्स हैं इस सर्कल की. एंड सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो ABCD यानी कि अगर हम ABCD को हम ज्वाइन कर लें तो जो हमारा ABCD बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल. लेट टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD. इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करें. ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OC हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए. ठीक है, OB इज इक्वल टू OD हमें गिवन है कि बाइसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC. ये कैसे एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे क्या है, इसी तरह से हम इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल BOC यहाँ पे हमारे देखें, यहाँ पे भी हम क्या हमारे यहाँ पे भी हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल साइड साइड बाय SS क्राइटेरिया. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो बाय CPCT. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हमने शो किया था, तो बाय CPCT हमारा AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा. ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो AD इज इक्वल टू हमारा BC आ जाएगा. और हमें मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट जो कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट आर्क बनाती हैं. मतलब अगर AB इज इक्वल टू CD है तो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD होगा. इसी तरह से कॉर्ड AD इज इक्वल टू कॉर्ड BC है तो आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BC होगा. ठीक है, तो ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं. ठीक है, अगर हम ज्वाइन करते हैं आर्क AB और आर्क AD को तो हमें मिलता है आर्क BAD. इसी तरह से अगर हम ज्वाइन करें आर्क CD और BC को तो हमें मिलता है आर्क BCD, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. इट मीन्स कि इन दोनों का सम इन ये. ठीक है, आर्क BAD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर्क BCD तक. ठीक है, इसी तरह से हम AB प्लस BC कर लें तो हमें मिलेगा आर्क ABC एंड AD प्लस DC कर लें तो हमें मिलेगा आर्क ADC. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. तो जो हमारा आर्क ABC है और आर्क ADC है ये क्या है, आपस में इक्वल है. ठीक है, और टू आर्क्स इक्वल है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या है, इसको सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, आर्क ABC एंड आर्क ADC इक्वल है. इट मीन्स कि जो AC है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तभी हमारे आर्क्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, जबकि हमने पूरा सर्कल लिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसी तरह से आर्क BD की हम बात करें तो आर्क BAD एंड आर्क BDC हमारे इक्वल है. तो जो BD है वो क्या कर रहा है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. और हमें मालूम है कि सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, डायमीटर. ठीक है, इस तरह से जो हमारा AC एंड BD है वो क्या है, सर्कल के डायमीटर्स हैं. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया. सेकंड पार्ट है ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमें मालूम है कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, एंड अभी हमने शो किया कि AC एंड BD क्या है, इस सर्कल के क्या है, डायमीटर है. क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल के डायमीटर्स हैं इट मीन्स कि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. यानी कि AC इज इक्वल टू BD होगा. तो यहाँ पे हमारे जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल इन लेंथ. और हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो इस तरह से ये कैसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है. तो इस तरह से ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है. ठीक है, सॉल्यूशन. लेट टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O
इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD OA इज इक्वल टू OC गिवन, OB इज इक्वल टू OD गिवन, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, बाय CPCD, क्योंकि कॉड AB इज इक्वल टू कॉड CD है, तो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD हो जाएगा। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू CB बाय CPCD, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट बिकॉज कॉड AD इज इक्वल टू कॉड CB, सो आर्क AD इज इक्वल टू आर्क CB, ठीक है। हमारा इक्वेशन 2 हो गई ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें तो AB प्लस AD इट इज इक्वल टू CD प्लस CB, ठीक है। दोनों आर्क को ऐड करने पे हमें मिल रहा है आर्क BAD इज इक्वल टू आर्क BCD, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है कि BD जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि BD हमारा क्या है, डायमीटर। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगर हम इक्वेशन 2 को अगर हम, ठीक है, राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड लिख लें, या हम कहें कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दें, ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दें, क्योंकि ये क्या है, आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, आपस में इस तरह से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया AB प्लस CB, और यहाँ से आया इट इज इक्वल टू CD प्लस AD, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AB प्लस CB हमें मिला आर्क ABC, ठीक है। CD प्लस AD हमें मिला आर्क ADC, ठीक है। इस तरह से आर्क ABC इज इक्वल टू आर्क ADC है, तो इसका मतलब है कि AC क्या है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि AC हमारा क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ से BD एंड AC दोनों हमारे क्या हैं, डायमीटर्स हैं। क्योंकि BC एंड AC हमारे दोनों डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड BD एंड AC हमारे क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से डायगोनल्स ABCD के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और लेंथ में इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB and C of a triangle ABC intersect its circumcircle at D, E and F respectively. Prove that the angles of the triangle DEF are 90 degree minus half of angle A, 90 degree minus half of angle B and 90 degree minus half of angle C, ठीक है। हमें यहाँ पे गिवन है कि, ठीक है, सर्कम सर्कल यानी कि सॉरी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें एंगल A, B एंड C के जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कम सर्कल, इसके सर्कम सर्कल को एट D, E एंड F पर। सर्कम सर्कल क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, इट मीन्स कि जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ABC से पास होके जा रहा है, तो ये क्या है, ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। तो हमें दिखाना है कि एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो इस सर्कम सर्कल को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल 2 का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो इस सर्कम सर्कल को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड जो इस ट्रायंगल ABC में एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, वो इस सर्कम सर्कल को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो इसके एंगल्स हैं वो क्या है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल डी, एंगल ई एन, एंगल एफ के लिए हमें ये शो करना है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ए डी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे एंगल ए, इसको हम डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में, एंगल 1 एंड एंगल 2, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 1, क्योंकि इक्वल पार्ट बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो बी है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो एंगल बी इज डिवाइडेड इनटू 2 एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 2,
ये हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से सी एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो एंगल सी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एंगल 3 एंगल 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स, एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 3। नेक्स्ट कम, ठीक है। नाउ वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमें मालूम है कि सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारा एंगल ए, ये हमारा क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एंगल 1 एंड एंगल 1। तो इस वाले पार्ट को हम लेते हैं, ठीक है, कॉर्ड बी डी के लिए, ठीक है। कॉर्ड बी डी, आर्क बी डी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आर्क बी डी के लिए यहाँ पे सेम सेगमेंट में बन रहा है, ठीक है। वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये हमारा क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल डी एफ में, ये भी हमारा क्या होगा, एंगल 1, क्योंकि क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से हम आर्क सी डी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी इसका क्या है, एंगल ए का एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एफ में जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये हमारा क्या बन रहा है, ठीक है, एंगल इसी एंगल के इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ठीक है। ये भी हमें एंगल 1 के इक्वल मिल गया और ये भी हमें क्या है, एंगल 1 के इक्वल मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कॉर्ड ए ई की, ठीक है। हमें मालूम है कि जो एंगल बी है, ठीक है, वो एंगल 2 लिया था हमने, एंगल 2 एंड एंगल 2 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल 2 बन रहा है, इसी तरह से इसी की इक्वल यहाँ पे क्या है, दूसरा एंगल है ट्रायंगल डी ई एफ में, ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, सेम सेगमेंट में है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंगल 2। इसी तरह से हम बात करते हैं आर्क सीई की या सेगमेंट सीई की। तो इसमें जो सेम सेगमेंट में यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहा है। इस तरह से यहाँ पे हमारा एंगल 2, ये तो ट्रायंगल एबीसी में ऑलरेडी हमने पहले ही ले लिया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा ये भी क्या मिल गया हमें, एंगल 2, एंड ये वाला एंगल भी हमें क्या मिल गया, एंगल 2 इन ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इस आर्क ए एफ के लिए, सेगमेंट ए एफ के लिए हमारा जो है, हमें मालूम है कि हमारा एबीसी में ये हमारा क्या था, एंगल 3। तो डी एफ में ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3, क्योंकि दोनों कौन से क्या है, सेम सेगमेंट में है, और सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे एंगल 3 का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्ट हमारा ये था यहाँ पे एबीसी में, और यहाँ पे दूसरा, इसका जो दूसरा हाफ है एंगल सी का, वो ये है, ठीक है। कॉर्ड एफ बी के लिए या आर्क एफ बी के लिए हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेम सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, यह है एंगल, ठीक है, एफ सी बी, और यह है एंगल एफ ई बी। तो ये दोनों क्या है, एंगल 3 के इक्वल है। इस तरह से हमें यहाँ पे, ठीक है, ये है ए बी सी डी के दो एंगल, एंगल 3, सॉरी ए बी सी के, और ये है डी ई एफ के, ठीक है। एक यहाँ पे है एंगल 3 और एक यहाँ पे हमारा एंगल 3, ठीक है। इस तरह से अब हम इन जो हमने अभी एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 के लिए अलग अलग हमने देखा था, इस फिगर को हम कंबाइन कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी हमें मालूम है, ये तो हमने पहले ही किया था, कि एंगल जो ए है, ठीक है, वो एंगल 1 और एंगल 1 में डिवाइडेड है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। इसी तरह से एंगल बी एंगल 2 में डिवाइड हो रहा है, एंड एंगल सी एंगल 3 एंड एंगल 3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इनके बेसिस पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज करके ट्रायंगल डी ई एफ के लिए हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो एंगल जो हमारा एफ है यहाँ पे, वो क्या है, एंगल 1+2, एंगल ई हमारा है एंगल 1+3, और एंगल डी हमारा है एंगल 2+3। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए 1, ठीक है, यहाँ पे दो एंगल 1 बन रहे हैं, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 is common, so 2 common,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस 2 से हम 180 को डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए नाउ इन ट्रायंगल DEF, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ट्रायंगल DEF के एंगल्स निकालने हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहले हम एंगल D के लिए निकालेंगे तो हम एंगल D को ऐसे लिख ले रहे हैं, एंगल D प्लस एंगल E हमने लिखा था क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, और एंगल F हमारा क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 1। ठीक है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारे पास एंगल D प्लस, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अभी हमने शो किया था, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 1 बचा यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग एंगल D इज इक्वल टू, ठीक है, 90 प्लस ये आ जाएगा प्लस 90 डिग्री, ये हो गया माइनस 90 डिग्री, प्लस एंगल 1 ये हो गया हमारा माइनस एंगल 1। ठीक है, 180 माइनस 90 ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल 1, तो हमें D मिल गया, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, और एंगल 1 हमारा क्या है, हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, सो पुटिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A अपॉन 2, एंगल D इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अभी हमने D के लिए रखा था, अब हम E के लिए कर सकते हैं कि हम D और F के लिए एंगल 1 2 वाली वैल्यू रख लें और E को हम क्या ले लें, एंगल E। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह F के लिए हम निकालेंगे, तो F के लिए हम F को ले लेंगे एंगल F, एंड D और E के लिए हम रख लेंगे, ठीक है, जो एंगल 1 2 के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको लिया है, तो हमें एंगल F की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल C अपॉन 2। यही हमें यहाँ पे शो करना था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 congruent circles intersect each other at points A and B through any line segment PAQ is drawn so that PQ lie on the 2 circles, prove that BP is equal to BQ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, in any triangle ABC if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of triangle ABC। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। थैंक यू।